नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे समसामयिक की, करंट अफेयर्स की, जिसके अंतर्गत हम लोग दिसंबर माह की क्रॉनिकल पढ़ रहे थे। और आज का जो टॉपिक है वह है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। आपको बता दूं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एक ऐसा टॉपिक है जहां से स्टेट पीसीएस से लेके ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हो जहां पे प्रश्न ना आता हो, चाहे सी टेट हो, टेट का एग्ज़ाम हो, या पीसीएस में तो आता ही रहता है, या कोई भी अन्य वनडे एग्ज़ाम हो, सभी में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता रहता है। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर जो करंट में घटी घटनाएं होती हैं पर्यावरण क्षेत्र में, वहीं से प्रश्न देखने को मिलता रहता है। सीधे बात करेंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश के चौथे बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना को मंजूरी प्रदान कर दी। कहाँ पर बनेगा? चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रोजेक्ट टाइगर चर्चा में आ गया इसी के साथ। 1973 में शुरू किया गया है। 1972 की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा ये शुरू किया गया। बात करेंगे 3 अन्य जो टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में, वह हैं दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद यह यूपी में चौथा होगा। तो 3 है वहाँ पे, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़, यह 3 है। उसके बाद हम बात करेंगे, एक जीके फैक्ट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता रहता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा? तो 1973 में लॉन्च किया गया। एनटीसीए के एक अनुमान के अनुसार भारत में 2967 बाघ थे। उत्तर प्रदेश में 173 बाघ हैं, जिसमें दुधवा नेशनल में पार्क में 107 और पीलीभीत में 65। बात करेंगे हम लोग बांधवगढ़ वन्य अभ्यारण्य का। चर्चा में रहा तो यह बहुत बार पूछा भी गया है। तो मध्य प्रदेश में स्थित है बांधवगढ़ वन्य अभ्यारण्य। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वन्य जीव गैलरी अरण्य की, नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारत के वन्य जीवों की विविधता दिखाने के लिए अरण्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वन्य जीव गैलरी अरण्य का उद्घाटन किया गया। तो पूछा जा सकता है कि अरण्य गैलरी किससे संबंधित है, या जो अरण्य कार्यक्रम हुआ वह किससे संबंधित है? तो यह भारत के वन्य जीवों की विविधता, डाइवर्सिटी को दिखाने के लिए यह कार्यक्रम किया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे चीता टास्क फोर्स की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान हमेशा चर्चा में रहता है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान और अन्य उपयुक्त निर्दिष्ट क्षेत्रों में चीतों की निगरानी के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में टाइगर के लिए ही फेमस है, पूछा जाता रहता है यहाँ से प्रश्न। तो टास्क फोर्स क्या करेगा? चीतों की प्रगति की समीक्षा कर उनके अनुकूल एवं स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी करेगी, और यह पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचों के विकास पर सुझाव सलाह देगी। 2 वर्ष के लिए गठित की गई है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान बहुत चर्चा में रहा इस समय, तो यह पूछा जा सकता है। उसके बाद हम सीधे बात करेंगे बल्क ड्रग पार्क की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? आधारशिला रखी है, तथा इस दौरान भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना को राष्ट्र को समर्पित किया, हिमाचल प्रदेश में। बल्क ड्रग पार्क की जो आधारशिला रखी गई हिमाचल प्रदेश में। और एक नई आईआईटी भी बनी। कौन बनी है? आईआईटी ऊना, हिमाचल प्रदेश में भी यह संबंधित है। ऊना वहाँ की एक विधानसभा है। तो एक वंदे भारत एक्सप्रेस भी प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया है, जो चलेगी अंदौरा, ऊना से नई दिल्ली के बीच में। यह भी ध्यान रख लेंगे, महत्वपूर्ण नहीं है। बल्क ड्रग पार्क पूछा जा सकता कहाँ पे प्रधानमंत्री ने किया, तो यह है हिमाचल प्रदेश में। और जो चौथी वंदे भारत ट्रेन चली है, यह चली है ऊना से नई दिल्ली के बीच में। उसके बाद हम बात करेंगे मिशन लाइफ। यह एक महत्वपूर्ण मिशन है, यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया के एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी, सबसे पहले जान लीजिए कहाँ पे है? एकता नगर केवड़िया में, परिसर में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया। मिशन लाइफ किससे संबंधित है, यह भी पूछा जा सकता है। तो जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी असर से पृथ्वी को बचाना, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है मिशन लाइफ। इस चीज़ को ध्यान दे लेंगे कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है मिशन लाइफ किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? गुजरात के केवड़िया में। मिशन लाइफ P3 यानी प्रो प्लैनेट पीपुल के विचार को मजबूती प्रदान करेगा। आगे हम बात करेंगे
मेट्टूर बांध के बारे में देखिए, जो महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं आपको छुड़वा दिया जाता है इसमें, यही सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि जो चीज़ें आपके काम की नहीं वो आपको पहले से ही छुड़वा दी जा रही, इसीलिए आपको पूरा नहीं पढ़ने का आवश्यकता है। मैगजीन में ही होती बहुत चीज़ें बकवास दी रहती हैं जिनको पढ़ के आप अपना समय खराब करेंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहीं से बनते हैं और हमेशा बने हुए हैं। मेट्टूर बांध चर्चा में रहा, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत बार बार प्रश्न आया हुआ मेट्टूर बांध। तो मेट्टूर बांध भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है और यह तमिलनाडु में सबसे बड़ा बांध है। किस नदी पर स्थित यह पूछा जाता है तो कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध स्थित है। मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है, इसको याद रखेंगे। तमिलनाडु में सबसे बड़ा बांध है और किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड वाइड एंड फंड फॉर नेचर द्वारा वर्ष जारी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी की गई। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022। तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो WWF जारी करता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये जारी करता है। पिछले 50 वर्षों में विश्व भर में स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की आबादी में 69% की कमी देखी गई है। वन्यजीव आबादी 94%, सबसे अधिक गिरावट लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में हुई। हम बात करेंगे एक जीके फैक्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता रहता है। तो प्रकृति हेतु विश्व वन्यजीव कोष WWF इसकी स्थापना हुई 1961 मैंकी में और वर्तमान में जो इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मिशन है प्रकृति का संरक्षण करना और पृथ्वी पर जीवन की विविधता के लिए सबसे अधिक दबाव वाले खतरों को कम करना। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रहा है। इसी के साथ पर्यावरण पारिश की दिसंबर माह का यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।